गाइज इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का एक ऐसा इंडिकेटर अपन डिस्कस करेंगे जो आपको बाय का सिग्नल भी देगा और ब्रेकआउट भी बताएगा, यानी डबल कंफर्मेशन सिंगल इंडिकेटर। ठीक है, आपको यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल मिला है, ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट बूम करती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सिंपल यहाँ पर सेल का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, फेक सिग्नल मिलेंगे, तो वो सब कुछ अपन समझेंगे। जिसको कंप्लीट समझना है, देखो 90% एक्यूरेसी इस इंडिकेटर पर निकाली जा सकती है, एक इंडिकेटर पर। ठीक है, 90%। लेकिन कैसे? विद रूल, और जब इसकी सारी चीज़ें आप समझोगे तब। सिंपल देखो, जिसको जल्दबाजी है सिंपल इंडिकेटर समझना है, इंडिकेटर पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको केवल इंडिकेटर का नाम जानना है और जल्दबाजी रहती है उनके लिए पहले ही बता देते हैं, ये इंडिकेटर है ब्रेकआउट ट्रेंड फॉलोवर। अब इसका सेटअप अगर नहीं समझना तो फिर कोई फ़ायदा इस वीडियो को देखने का नहीं है। तो कंप्लीट देखते रहिए वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझोगे, एंट्री समझोगे, एग्जिट समझोगे, ठीक है, टारगेट समझोगे, एसएल समझोगे। देखो एसएल समझना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट सबसे ज़रूरी चीज़ है एंट्री। गाइज अगर आपकी एंट्री मार्केट में गलत पड़ गई है तो मार्केट तुरंत आपके अपोजिट हो जाती है। आप जैसे ही एंट्री बनाओगे आपको लगता है कि मार्केट आपके अपोजिट बैठी है, आपके लिए इंतज़ार कर रही थी, ऐसा नहीं होता। आपकी एंट्री गलत है इसलिए मार्केट अपोजिट हो जाती है। तो मार्केट में सही एंट्री लेना सबसे ज़रूरी होता है। सही एंट्री कैसे लोगे? जब किसी भी सेटअप को अच्छे से समझोगे। तो आज का जो सेटअप अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है गाइस, फ्री में इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, मोबाइल पर भी इसका यूज़ आप कर सकते हो ईजीली। मोबाइल पर देखो, गूगल क्रोम और ब्राउज़र ओपन कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से मोबाइल में भी आप गूगल क्रोम का ब्राउज़र तो ओपन कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ब्राउज़र ओपन करोगे और यहाँ लिख लोगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिखकर सर्च करोगे, इस तरह से वेबसाइट आती है, वेबसाइट पर क्लिक करोगे। ठीक है, ईमेल आईडी से अपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी का नाम आ जाता है, पहला अक्षर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्च पर टच करोगे और यहाँ पर बैंक निफ्टी जिसमें भी ट्रेड करना है वो आप सर्च कर लोगे। यहाँ पर देखो निफ्टी बैंक पर हमने सर्च किया। गाइज ये बताया है बिल्कुल बेसिक वालों के लिए, जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता, उनके लिए बताया है। गाइज अगर आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो दे सकें। ठीक है, देखो अगर आपके ज़्यादा कमेंट आए ट्रेडिंग व्यू के लिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी देखो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह का सेटअप आपको मिलेगा। सिंपल आप चीज़ें ये समझ ही गए कि इस तरीके से बाय लिखा हुआ मिलेगा, ब्रेकआउट हुआ है, सेल लिखा हुआ मिलेगा तो पुट खरीदना है, इतना तो आपको ईजिली पता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ठीक है, वो सब कुछ अपन समझेंगे। एंट्री कब नहीं लेनी है सबसे ज़रूरी वो चीज़ है, क्योंकि अगर आप गलत एंट्री ले गए मार्केट में, ठीक है, तो फिर मार्केट तुरंत आपके अपोजिट हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सबसे इसमें दिक्कत वाली बात ये होगी, आपको जो दिखेगा कि कंसोलिडेट मार्केट में आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ आप देखो सेल का सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पर सेल का सिग्नल मिलता है, यहाँ छोटा सा प्रॉफिट बनता है। यहाँ बाय का सिग्नल मिलता है और यहाँ आप देख रहे हो कि बाय का सिग्नल आपके लिए फेक सिग्नल है, अप साइड मार्केट नहीं जाती है। अगर आपकी एंट्री यहाँ बनी होती, सिंपल समझो, आधी अधूरी वीडियो देखने से, इसीलिए कहते हैं आधी अधूरी मत देखो, कंप्लीट देखो। यहाँ पर अगर आपकी बाय की एंट्री बनी और यहाँ पर आपने एंट्री बनाई तो आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेल की एंट्री बनी, आपने एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाय की एंट्री बनी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फेक सिग्नल हो गए ना ये। अब फेक सिग्नल आप कैसे पहचानोगे? सिंपल समझ लीजिए, इसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, वो पैटर्न अपन अभी डिस्कस करेंगे अपन, जिससे आप समझ पाओगे कि मार्केट कंसोलिडेट है या नहीं है, ट्रेड लेना है या नहीं लेना, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस इंडिकेटर का सेटअप समझ लीजिए। देखो इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं और लगाकर आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। देखो इस तरीके से आपके सामने चार्ट है, फ्रेश चार्ट है, क्लियर कट चार्ट आपके सामने। बैंक निफ्टी का ओपन है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। आप 1 मिनट का यूज़ कर सकते हो, 3 मिनट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3 मिनट और 1 मिनट, बस इस पे आप ज़्यादा एक्यूरेसी निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करना चाहो तो 5 मिनट पर भी कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखे बिना आप कोई भी तरीका यूज़ मत करना। ठीक है, तो कंप्लीट समझिए, बीच में रूल भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे। टच करने के बाद गाइज यहाँ पर अपन सर्च करेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंड, ब्रेकआउट ट्रेंड। ठीक है, तो आप इतना लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो ये वाले इंडिकेटर बहुत सारे आ जाते हैं। अब ध्यान से देख लेना, ये वाला इंडिकेटर अपन ने यूज़ किया है, ये वाला ब्रेकआउट ट्रेंड फॉलोवर। ठीक है,
नाम देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पर देखो ब्रेकआउट ट्रेंड फॉलोवर्स, ठीक है, यहाँ पर देख लो, और ये 1692 यूज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम है, अजीब सा लिखा हुआ है ये मिलरे करके, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए नाम, ये वाला इंडिकेटर अपन यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। अब ये लग गया तो इस तरह का इंटरफेस आता है। उसके बाद इसकी सेटिंग पर चले जाइए, ठीक है। सेटिंग यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, सेटिंग पर क्लिक करोगे तो इस तरह से है, और यहाँ इनपुट पर देखकर मैच कर लो। यहाँ SMA है तो SMA रहना चाहिए, कुछ और होगा तो चेंज कर लेना। और यहाँ 50 SMA की लेंथ 50 होनी चाहिए, यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। यानी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी, अगर आपके उसमें कुछ और आ रही होगी तो चेंज कर लेना। ये लाइन जो गाइज आपको दिख रही है ये SMA की लाइन है, ठीक। तो गाइज इस तरीके से आपके सामने इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर लगने के बाद में यहाँ पर आप देख लो, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर सेल का सिग्नल आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इसका ब्रेकआउट होता है, आपकी एंट्री बन जाती है, और ये वाला गाइस प्रॉफिट आप जनरेट करते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके आप देखो टारगेट कितना लेना है इसमें, 1:2 का आपको, या 1:1.5 आपको टारगेट इसमें लेकर चलना है। और आप देखोगे अगर स्टॉप लॉस आपका बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा है तो टारगेट भी छोटा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जहाँ भी एंट्री बनाओगे उससे पिछला जो स्विंग होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और नीचे आपका टारगेट हो जाएगा 1:1.5 का, ठीक है। तो क्लियर कट, आप ये सेल का समझ गए, अब बाय का समझ लीजिए। देखो अगर इसके नीचे चल रहे हैं, SMA के नीचे, तो अपन पुट की एंट्री प्लान कर सकते हैं, और SMA के अपसाइड रहेंगे तो कॉल की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होता है और सेल का सिग्नल मिलता है, और ये प्रॉफिट आप जनरेट करते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब ये मत सोचना कि यहाँ से ये भी खरीद लेंगे, हर जगह हर ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने सेटअप पर ट्रेड करना है। कोई भी एक सेटअप आप 4-6 महीना प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो सिंगल लॉट से। ध्यान रखो सिंगल लॉट से पेपर ट्रेड करना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। और लिखो, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आती है। यहाँ पर देख लो अपन बैक टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल मिलता है, ये देखिए, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ से बूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रेटजी में भी होते हैं, लेकिन आप इस सेटअप का बिहेवियर समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी रूल है वो ये है, इसमें आप 70 ट्रेड गाइस पेपर ट्रेड सिंगल लॉट से करोगे, ये इसका रूल है। फिर आपको जब वो 70 ट्रेड सिंगल लॉट से करना है, कंफर्मेशन इंडिकेटर का बिहेवियर समझ आ जाए, ठीक है, तो आप इस पर एक्चुअल ट्रेड कर सकते हो सिंगल लॉट से कम 15 ट्रेड। उसके बाद आपको सेटअप का बिहेवियर समझ आ जाएगा, बिलीव बनेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि अगर भरोसा नहीं बनता ना मार्केट में आपका, तो आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट से, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल समझते चलो। यहाँ पर देख लो ये ब्रेकआउट होता है, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ये सेल सिग्नल जब आपको मिलता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट है, सॉरी ये ब्रेकआउट है ये वाली, ठीक है, और यहाँ सेल का सिग्नल मिलता है, यहाँ आपकी एंट्री बनती है, ये स्टॉप लॉस है, और यहाँ आप देखते हो 1 वे कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला सिग्नल फेक सिग्नल है। फेक सिग्नल को आप कैसे पहचान सकते हो, सिंपल समझ लीजिए। इसके लिए गाइस ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, ठीक है। तो प्रैक्टिस, आप क्या चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल समझो। प्रैक्टिस आपको करनी है सिंपल, आपको फाइंड आउट करना है रेंज बाउंड मार्केट। कैसे निकाल सकते हो रेंज बाउंड मार्केट, उसके लिए आप बॉक्स पैटर्न का यूज़ कर सकते हो गाइज, ठीक है। बिल्कुल सिंपल समझो, बॉक्स पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पर करनी है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर ये देखिए ये वाला आइकन मिलेगा, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल मिलेगा तो इस तरह से आपको रेक्टेंगल जो है लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट है ये रेक्टेंगल में, तो ये बॉक्स पैटर्न आप कह सकते हो। इस डब्बे में जब तक मार्केट रहेगी तब तक समझ लीजिए मार्केट कंसोलिडेट है। यहाँ सेल सिग्नल मिलेगा, नहीं लेना है, बाय सिग्नल मिलेगा, नहीं लेना है। यहाँ पर देखो ये फेक सिग्नल है, ये सेल सिग्नल मिलेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तब आपको एंट्री बनानी है, और ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। रेंज बाउंड मार्केट को फाइंड करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आपको बॉक्स पैटर्न का यूज़ करना है। यानी मार्केट कहीं कंसोलिडेट कर रही है तो वहाँ पर इस तरीके से रेंज में फंसी रहेगी तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। रेंज का ब्रेकआउट होगा, आपको सिग्नल मिलेगा तो आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। इसीलिए बोला है
कि आप बैक टेस्ट ज़रूर कर लें और साथ में 70 बार पेपर ट्रेड ज़रूर करें, क्योंकि अब यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ये फंसी हुई है, यहाँ पर देख लो इस तरीके से मार्केट यहाँ पर देखो बॉक्स में फंसी हुई है। जब इसको ब्रेक करेगी तब अपन ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ रेंज में जब फंसी रहे तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसके ब्रेकआउट पर अपन को ट्रेड बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस तो इजी टू यूज़ है, सिंपल इंडिकेटर है। इसका यूज़ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लर्निंग के लिए कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेड के लिए, ठीक है। उसमें यूज़ कीजिए, जब बिलीव बने, समझ में आ जाए तब एक्चुअल ट्रेड करो, नहीं तो एक्चुअल ट्रेड इस पर मत करो, या किसी भी सेटअप पर गाइस सिंपल समझ लीजिए। एक ज़रूरी बात, टेलीग्राम पर अपने नाम से फेक चैनल बहुत हैं, उनसे बच के रहना। अपनी फ़ोटो लगा रखी है, अर्निंग ब्रांच के नाम से चैनल बना रखा है, हमारी फ़ोटो लगा रखी है, ठीक है। तो आप उनसे बच के रहना। अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अलावा कहीं और से जुड़ोगे तो स्कैमर के जाल में फंस जाओगे। उनसे बच के रहना जिन्होंने फेक चैनल हमारे नाम पर बना रखा है, ठीक है। उम्मीद है अगर टेलीग्राम पर जाते हो फेक वाले मिलते हैं तो रिपोर्ट ज़रूर कर दिया कीजिए उनके टेलीग्राम चैनल की। उम्मीद है गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।